बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशान सारी और आप देख रहे हैं निशान लव कुकिंग। निशान लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी जो घर पर आप लोग बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे शामी बर्गर खाए होंगे, तो मैं आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं सैंडविच की शेयर कर रही हूँ। उसके अंदर भी मैंने इसी तरह से शामी कबाब और अंडे का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए अंडे, जिसको आप लोगों ने इस तरह एक कटोरी में निकाल लेना है। अगर आप लोग फ्राई करते वक्त अंडे जो हैं वो आप लोगों के बहुत थिक से नहीं बनते, तो पहले तो आप लोगों ने इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसको फेंटने के बाद अगर आप लोगों ने और इसके अंदर थिकनेस ही बनानी है तो आप लोग कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच लें, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और उसको अंदर डाल लें इसके अंडे के और अच्छे से इसको फेंट लें। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो वो जाकर मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसलिए मेरा दिल किया कि जल्दी से शाम की चाय के साथ में सैंडविच बना लूँ, तो इसलिए मैंने ओवन में इसको 1 मिनट के लिए लगा दिया था। लेकिन अगर आप लोगों के घर पर ओवन नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले से ही शामी कबाब को 10 मिनट के लिए निकाल के रख दें तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के जो शामी कबाब है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अच्छे से आप लोगों ने इसको अंडे के साथ डिप करके फ्राई कर देना है। जब भी आप लोग शामी कबाब को फ्राई किया करें तो कोशिश किया करें कि इसको आप लोग तवे के ऊपर ही फ्राई करें। हल्का सा आप लोगों ने दोनों तरफ से इसको फ्राई करते जाना है। जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इस तरह आप लोगों ने तवे के किनारे पे सारे शामी कबाब सेट करते जाने हैं। इससे ये होता है कि आप लोग जो शामी कबाब है ना अच्छे से अंदर से पक भी जाते हैं और इनका ऊपर से जो कलर है ना बहुत ही प्यारा आता है। अगर आप लोग इस तरह इसी को ऑयल के अंदर डीप सा फ्राई करेंगे तो जो शामी कबाब है उसके अंदर बहुत सारा ऑयल चला जाएगा। साथ में मैंने सैलड कटिंग किया था। सैलड में ज़्यादातर तो मैं ये प्याज और खीरे का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि टमाटर हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता। तो जब मैंने देखा फ्रिज में खीरे बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ प्याज ही लगा लिया जाए। मायोनीज़ में आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी। मायोनीज़ के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, बीज वाली मिर्च डालनी है, थोड़ी सी आप लोगों ने चिली सॉस डालनी है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब पतला करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने 1-2 चम्मच दूध के शामिल कर देने हैं और अच्छे से इसको मतलब मिक्स कर लेना। तो देखें हमारी मज़ेदार सी मायोनीज़ जो है वो भी रेडी हो चुकी है। शामी कबाब हमारे एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जब भी मैं इस शामी कबाब को फ्राई करती हूँ तो मैं इस तरह सारे किनारे पे रख देती हूँ, क्योंकि चूल्हे की आंच जो है वो हल्की होती है। इस तरह बहुत ही प्यारा से इसका कलर आता है। तो मज़ेदार से हमारे सारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। उसी के ऊपर अब हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके अंदर आप लोगों ने जी सारा जो हम लोगों ने अंडे को फेंट के रखा था वो आप लोगों ने इसके ऊपर सारा अच्छे से फैला लेना है। जब अच्छे से एक तरफ से पक जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। वैसे तो जब ये एक तरफ से अच्छे से पकना शुरू हो जाता है तो फिर ही मैं इसके मतलब पीसेस कर लेती हूँ। एक तो ये है कि बहुत ही अच्छे से ये पक जाते हैं, क्योंकि बाद में भी हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी होती है। दूसरी तरफ हमारे जो ब्रेड है उसको हम लोग सैंडविच मशीन में आज नहीं बनाएंगे। उससे जो हमारे सैंडविच है ना वो बहुत ही मतलब उसके अंदर ऑयल सा चला जाता है और बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े क्रिस्पी से सैंडविच बना रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग बिना सैंडविच मशीन के सैंडविच घर पर किस तरह से बना सकते हैं। इसी तवे के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डालना और एक ब्रेड का जो स्लाइस है उसको आप लोगों ने अच्छे से गरम कर लेना है। इससे ये होगा कि बिल्कुल आप लोगों ने ना सारा इसके अंदर डिप नहीं कर देना घी के अंदर। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने एक तरफ से घी लगाते जाना। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। आप लोग इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस में भी मैं अक्सर वो लंच के तौर पे ले जाते हैं, तो बहुत ही झटपट से बनते हैं और घर वालों में तकरीबन सबको पसंद आते हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के घर में ये सैंडविच किस तरह से खाए जाते हैं और आप लोगों के घर में कितने पसंद किए जाते हैं सैंडविच। पीसेस को अच्छे से सेक लेने के बाद आप लोगों ने इसको एक मतलब प्लेट में या इस तरह से शेल्फ पे रख लेना है। उसके ऊपर आप लोगों ने मायोनीज़ को सबसे पहले अच्छे से सेट करना है। मायोनीज़ को सेट करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर शामी कबाब लगाना है। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग इसके अंदर कितने शामी कबाब पसंद मतलब अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 जो शामी कबाब था ना वो मैंने इसके अंदर लगाया था। अच्छे से आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है। इसके ऊपर आप लोगों ने सैलड रखना है। इसमें आप लोग खीरे टमाटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आप लोगों ने इस तरह गोल कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही इसकी प्यारी सी शेप आती है। उसके ऊपर आप लोगों ने दोबारा से केचप लगानी है, क्योंकि हमारे घर में जो मायोनीज़ और केचप है ना वो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। उसके ऊपर आप लोगों ने दोबारा से रख देना है जी अंडे के पीसेस। दोबारा आप लोगों ने एक ब्रेड का स्लाइस रखना है। तो देखिए हमारे कितने मज़ेदार और खूबसूरत से सैंडविच रेडी हो चुके हैं। देख करके तो आप लोगों के मुँह में भी पानी आ गया होगा। जब भी आप लोगों ने सैंडविच को बनाना है ना, अगर आप लोगों के मतलब ये बनाते वक्त सैंडविच ठंडे हो गया तो दोबारा आप लोग इसी तरह सारे सैंडविच रेडी करके तवे के ऊपर रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़े से और क्रिस्पी से सैंडविच जो हैं वो रेडी होते हैं और आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमारे कितने खूबसूरत और मज़ेदार से सैंडविच रेडी हो गए हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को ही डेकोरेट करके दिखाती हूँ।
शाम की चाय में, लंच में या बच्चों के लंच में आप लोग इसको बना के दें तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से शामी जो सैंडविच रेडी हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।